मेरी हरी आंखें मुझे ही देख रही थी जब मैं खुद को आईने में देख रही थी। मैं काम के लिए तैयार हो चुकी थी। मैं एक आर्किटेक्चर फर्म की को सीईओ थी। मेरी शादी ईथन कैटर से हो गई। यह हमारी कंपनी की मर्जर की कीमत थी जो मैंने चुकाई थी। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। बाहर आई तो देखा मेरा घर की केयर टेकर ने बताया कि अभी मेरा पति ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आया है, इसलिए मैं ऊपर आई ताकि उसे चेक कर सकूं। यह पहली बार था जब मैं अपने पति के कमरे में आई थी, वरना हम अलग सोते हैं जबकि हनीमून जा चुके हैं, पर हमारे बीच में अभी वैसे ही दूरी है। बस मैंने उससे इसलिए शादी की ताकि हमारे बिजनेस को फायदा हो। अरेंज मैरिज की वजह से बड़ी अजीब स्थिति पैदा हुआ है। मैंने दरवाजा खटखटाया पर उसने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए मैं अंदर आ गई। यह कमरा बिल्कुल उल्टा था। सब कुछ काला और राख रंग का, सिवाय पर्दों के वह सफेद थे। उसके लैपटॉप खुला हुआ था और सामने कॉफी के 3 खाली कप पड़े हुए थे। मुझे सुनाई पड़ा शावर चल रहा है और वह बाथरूम में है। यकीन नहीं आ रहा, इतना कॉफी पी लिया था। बाथरूम का दरवाजा खुला और इथन एक टॉवल लपेटकर बाहर आया। उसका शरीर चमक रहा था। पूरा कमरा उसकी खुशबू से भर गया। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? मैंने एहसास किया कि मैं उसे घूर रही थी। मैं बस तुम्हें देखने आई थी कि तुम जिंदा हो या नहीं, क्योंकि हम काम के लिए देर हो रहे हैं। हाँ, मैं अभी नीचे आता हूँ, उसने जवाब दिया। उसकी आंखों में डार्क सर्कल बने हुए थे। क्या तुम और देखना चाहती हो? या फिर बेशर्मों की तरह पूछा और टॉवल खोलना शुरू किया। यह देखकर मैं खौफ खा गई। जल्दी से कमरे से निकल गई। मेरा ब्रेकफास्ट लगभग हो गया था। वह सूट बूट में नीचे आया। कितना हैंडसम लग रहा था। यह बड़ा अजीब था, हस्बैंड के साथ काम पर आना। लोगों के सामने हम असली कपल का एक्टिंग करते थे। वह मेरा हाथ पकड़ लेता था। आज उसका हाथ कुछ ज्यादा ही गर्म था। हम दोनों फिर से मीटिंग करने के लिए मिले। मैंने कहा, ईथन, तुम्हें देखकर ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, फिक्र मत करो, उसने जवाब दिया। मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा, मेरा शेड्यूल कैंसिल कर दे, मैं घर जा रही हूँ। लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे। नीचे पहुँचते ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका जबड़ा टाइट हो गया। उसे पता था मैं क्या करने जा रही हूँ। सीन क्रिएट नहीं करना चाहता है, मुझे जाने दो, उसने धीरे से दांत दबाकर कहा। नहीं, तुम ठीक नहीं लग रहे, चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मैं बिल्कुल पप्पी जैसे दिखने लगी। वह अंदर से जलने लगा, झुंझलाहट में आ गया। मैं यही चाहती थी। चुपचाप बिना दिक्कत के कार में बैठ गए थे। स्काई, इसे बंद करो, मैं पूरे तरीके से ठीक हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, वह काफी कड़क तरीके से कहा, पर हार गया। ठीक है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ, पर तुम थोड़ा सा सो लो। मैं पार्किंग लॉट से अपनी कार निकाली और ईथन अपना सिर खिड़की पर रखा। मैंने इसकी योजना नहीं बनाई थी। ईथन सो रहा था, मैं उसे कैसे ऊपर लेकर जाऊंगी। मैं उसके साइड में गई और काफी ध्यानपूर्वक गेट खोला। ठीक है ईथन, तुम गुस्सा मत करना, पर तुम सच में बीमार लग रहे हो, तो मैंने सही फैसला लिया तुम्हें घर लाकर। अब मैं चाहती हूँ तुम कार से बाहर निकलो। उसने बहुत कमजोर तरीके से अपना सिर हिलाया। मेरे साथ और लड़ना नहीं चाहता था। मैंने उसका हाथ लिया, अपने कंधे पर रखा। ठीक है मोटे, तुम थोड़ी मदद करो, तुम जरा भी हल्के नहीं हो, मैं कही। धीरे धीरे एलिवेटर के पास आई। उसने अपना भार मुझ पर डाला हुआ था। मैं उसे बेड पर लेटा दिया और उसके सर पर बार बार पट्टी करने लगी, जिससे उसका बुखार थोड़ा नीचे आ गया था। पर फिलहाल मैं किचन में थी, उसके लिए चिकन सूप बना रही थी, जैसे मेरी माँ ने सिखाया था। कटोरी लेकर ऊपर आ गई। हमेशा अपनी माँ की तरह बनना चाहती थी। वह बिल्कुल निस्वार्थ और दूसरों से प्रेम रखती थी। मेरा दिल चाहता है मुझे भी उसकी तरह परिवार मिले। ईथन के पास आकर बहुत प्यार से उसे जगाया और सूप बढ़ा दिया। क्या यह बाहर से खरीद कर लाई हो? मैं नहीं पीने वाला, वह फुसफुसाया। नहीं, इसे मैंने बनाया है, मैंने जवाब दिया, जिससे वह उठकर बैठ गया। एक चम्मच सूप निकालकर बहुत ध्यानपूर्वक उसके मुंह पर रखा। एहसास नहीं हुआ था कि मैं उसे खिला रही हूँ। बड़ा अजीब माहौल था, पर मैं अवाक रह गई जब उसने अपना मुंह खोला। 2 बार खाने के बाद उसने मुझसे कटोरी ले ली। मुझे बुलाना, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो। मैं दवाई उसके नाइट स्टैंड के ऊपर रख दिया था और उसके कमरे से बाहर निकल आई। थैंक्स, मैंने सुना, वह हल्के से कहा और मैं मुस्कुराई। जब मैं बाहर टीवी देख रही थी, अपनी डिनर कर रही थी, मुझे सुनाई दिया वह खांस रहा था। फिर रुक गया, लेकिन फिर से खांसना शुरू कर दिया। ऊपर आकर देखी तो वह लैपटॉप खोलकर बैठा था। मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? उसने मुझे अनदेखा किया। मैंने कफ सिरप ढूंढ निकाला और उसके हाथ में दे दिया। इसे पियो और सोने के लिए जाओ। अगर तुम कल काम करने जाना चाहते हो तो।
मैंने उससे कहा। उसने अपनी आंखें छोटी कर ली। बिना इच्छा के उसने लैपटॉप बंद किया और दवाई की बोतल मुझसे ले ली। मैं सोने जा रही हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे कमरे में नॉक करना, कहते हुए उसका दरवाज़ा बंद करके मैं निकल गई। मैं खूबसूरत सपना देख रही थी। उससे बाहर आई जब किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। हाँ, मैं उठ गई हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आवाज़ लगाई, आंखों को रगड़ते हुए। जब मैं दरवाज़ा खोली, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं किचन गया था पर कुछ भी नहीं था। अगर तुम्हें परेशानी ना हो और बुरा ना मानो तो मेरे लिए दोबारा सूप बना सकती हो। पहली बार था जब उसकी आवाज में मैं झिझक सुन रही थी। शाम को करीब 6 बजे खाया था। पक्का यह भूखा होगा, और जिस तरह से लग रहा था मैं ना कैसे कर सकती थी। मैं कोई दानव नहीं। हाँ जरूर, पर तुम्हें 15-20 मिनट इंतजार करना होगा, मैंने कहा। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम ठीक नहीं लग रहे, जाओ जाकर चद्दर के नीचे बैठ जाओ, मैं सूप लेकर आती हूँ। उसने अपना सर हिलाया और मेरे बेड पर लेट गया। अनपेक्षित, मुझे लगा था वह अपने कमरे में जाएगा। हे स्काई, थैंक यू, उसने कहा, और मैं सर हिलाते हुए मुस्कुराई और सीधे किचन में आ गई। 15 मिनट के बाद मैंने ऐलान किया, यह लो तुम्हारा सूप। मैं बैठकर लैपटॉप खोलकर अपना काम करने लगी। उसने पूछा क्या कर रही हो? जब मैं उठ गई हूँ तो नींद नहीं आ रही, सोचा कुछ काम कर लेती हूँ, मैंने जवाब दिया। ठीक ऐसे ही मैं बीमार पड़ा हूँ, तुम्हें सोना चाहिए, उसने कहा। मैंने कहा तुम बीमार इसलिए पड़े हो क्योंकि बहुत ज्यादा कॉफी पी लिया। वह अपनी आंखें घुमाने लगा जैसे उम्मीद की थी। 1-2 घंटे के अंदर मेरी आंखें बंद होने लगी। ईथन बहुत ही उग्र मूवी लगाया था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिरकार उठकर रिमोट उठाई, देखा तो वह सो रहा था। वह कितनी शांति में लग रहा था, बस अपनी असली जिंदगी में भी वह ऐसा ही होता। मेरे बिस्तर में था पर मुझे उसे उठाने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। रिमोट लेकर टीवी बंद किया और खुद को सोफे में एडजस्ट कर लिया और मैं सो गई। सुबह उठी तो कमरे को खाली पाया और किसी ने मुझे कंबल उड़ा दिया था। यह एक आम दिन था तब तक जब तक ईथन ने फैसला नहीं किया कि वह मुझसे मिलेगा। बहुत गुस्से में लग रहा था, अपने जज्बातों को छुपाने में काफी मास्टर है, पर जैसे उसके जबड़े टाइट थे उससे पता लग रहा था। तुम क्या सोच रही हो, क्या कर रही हो, वो बोला। मुझे देखकर जांचने लगा। आवाज बिल्कुल नॉर्मल था पर मुझे एहसास हो रहा था वह गुस्से में है। रोज की तरह अपना काम कर रही हूँ, बिना उसे देखे कहा, मुझे पता है यह किस बारे में है। जिस प्रोजेक्ट को 1.5 साल से वह कर रहा था वह अब मैंने अपने हाथों में ले लिया था, क्योंकि हमारे क्लाइंट मिस्टर जैन ने मुझे पर्सनल रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसको आखिरी टच दूं। तुम्हें क्या लगता है तुम खुद को उठाने के लिए मेरा प्रोजेक्ट ले लोगी? पिछले 18 महीने से इस पर काम कर रहा हूँ, तुम बस अपना नाम कमाना चाहती हो। लास्ट मिनट में उसे एक बार देखकर, अगर ऐसा सोच रही हो तो तुम गलत हो, काफी ऊंची आवाज में कहा। ईथन, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जैन ने मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट करी थी, मैं उसका कुछ क्रेडिट नहीं चाहती जिसमें तुमने मेहनत करी है। मैं ठंडे दिमाग से जवाब दी, मुझे परवाह नहीं है। तुम उसे मना कर सकती थी, कह सकती थी यह मेरा प्रोजेक्ट है, वह बोला। मैंने जवाब दिया, तुम क्या चाहते हो? मैं किसी से ऐसा कहती जो मेरी मदद मांग रहा था। वह अब मेरी तरफ आने लगा, पर मैं डरने वालों में से नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हें लग रहा है मैं बेतुकी बातें कर रहा हूँ, मेरी आंखों में देखते हुए कहा। अपना हाथ उठाया और इस बिल्डिंग के प्लान को फाड़ दिया, जिससे मैं सदमे में चली गई। कैसा रहेगा कि तुम पूरी जिम्मेदारी उठाओ? फिर कागज देते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस प्लान को बनाने में महीने लग गए हैं, हम दोनों की मेहनत शामिल थी। मैं उसे गुस्से से घूरने लगी। उसने जवाब नहीं दिया। हमारे चेहरे बेहद करीब थे, उसे सांस लेते हुए सुन सकती थी। उम्मीद करती हूँ वह मेरे तेज दिल की धड़कनों को ना सुन पाए, और करीब आ गया, बस एक बाल की दूरी में था। मैं जोर जोर से उबड़ खाबड़ सांस लेने लगी, लगभग अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक से वह पीछे हट गया। मैंने देखा मेरी सेक्रेटरी तभी कमरे के अंदर आई। मेरा सजेशन है तुम जल्दी से इसे करो डार्लिंग, कहकर वह मेरे माथे को चूमा। मुझे इतना गुस्सा आने लगा, उसे एक गुस्सा जमाऊं। वह कमरे से बाहर चला गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आकर मुझे धमकी देने की? यकीन नहीं आ रहा था, यह इतना घमंडी इंसान है। उसके बर्ताव ने हमारा सारा काम खराब कर दिया था। आज मेरी आंटी का बर्थडे था, तो शाम को मैं डैड के यहाँ खड़ी थी। अमीलिया ने मेरा स्वागत किया। स्काई बेटा तुम यहाँ आ गई, डैड किचन से आते हुए कहे। ईथन कहाँ है? उन्होंने पूछा। मैंने कहा वह काफी बिजी है, बेकार की बात है, मैंने उसे आज दोपहर कॉल किया था, वह कहा था वो आएगा। डैड मुझे अब शक की दृष्टि से देखने लगे। ओ शिट,
मुझे माफ कीजिएगा। मिस्टर एवरग्रीन लास्ट मिनट में फंस गया था। पीछे से एक मखमली आवाज मेरे कानों में आई। वह आ चुका था, हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रहा था। ब्लैक शर्ट पहना हुआ था और अपना सीना दिखा रहा था क्योंकि ऊपर के 3 बटन खुले थे। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, प्लीज अंदर आ जाओ। डैड उसका कंधा थपथपाया। हे ईथन, तुम आ गए, मेरा भाई अजय कहा। डैड, ईथन मुझे मदद कर रहा था जैन की कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को पूरा करने में। 1 महीने बाद ही शुरू होने जा रहा है, अजय खुशी खुशी कहा। क्या बात कर रहा है, 1 महीने में उसका काम कैसे शुरू हो पाएगा जब प्लान ईथन फाड़ दिया। तुम लोग मुझे माफ करना, मुझे अभी अपने वाइफ का स्वागत करना है, नहीं तो इसकी कीमत मुझे बाद में चुकानी पड़ेगी। ईथन नखरे की मुस्कान के साथ कहा और मेरी ओर आने लगा। मैं उसे गुस्से से घूरने लगी। मेरे करीब आया तो मैं उसे पंच मारूंगी और वह मेरे बेहद करीब आ गया था। अप्रत्याशित रूप से उसने मुझे चूमा, वह भी मेरे होठों में। एक पल मैं चौंक उठी, पर वह मुस्कुरा रहा था। उसने मेरी कमर में अपना हाथ रखा, मेरे पास आकर बैठ गया। मैं इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने अपने भाई से कहा, अजय मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। हाँ जरूर, मेरे भाई ने कहा। हम पूल के पास आ गए थे। क्या तुमने जैन के साथ आज का डील फाइनलाइज कर लिया? मेरा मतलब है, क्या वह प्लान के साथ सेटिस्फाइड है? मैं उसे जांचने लगी। हाँ, मैंने उसे देखा, वह बहुत खुश है। स्काई, ईथन ने बताया तुमने उस पर बहुत मेहनत करी है। वह मेरे सर को सहलाने लगा। यह कैसे संभव है? मेरे सामने वह प्लान फाड़ कर फेंक दिया था। उसके पास उसकी कोई दूसरी कॉपी होगी। अजय और मेरा फोन एक साथ बजा। आभा का मैसेज था कि वह आ चुकी है। मेरा भाई उससे डेट कर रहा है तो उसे लेने चला गया। बियर पीते हुए सोच रही थी, ईथन के साथ क्या गलत है? अभी मुझसे लड़ रहा था, मैंने उसके क्लाइंट को ले लिया। अगले ही पल मुझे सारा क्रेडिट दे रहा है। उसने मेरा अपमान किया, मेरे साथ लड़ा। अगर तुम सोच रही हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, तुम्हें बता दूं, मेरा बहुत बड़ा ईगो है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे पास हो रही थी। मैं अपने फार्म का रेपुटेशन खराब नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें बताना चाहता था कि मुझे पसंद नहीं मेरे काम में कोई दखलंदाजी करे। ठीक मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी गर्म सांसें मेरे गर्दन पर पड़ रहे थे। पाइन की खुशबू में मैं डूब रही थी। मैं मुड़ी और गुस्से से उसे घूरने लगी। मुझे परवाह नहीं है तुम बेवकूफ हो या नहीं, पर तुम्हें मुझसे ऐसी बात करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपना काम अपने पास रखो, मुझे परवाह नहीं। इतना जान लो, मैं अपने करियर के बारे में बहुत सीरियस हूँ, इसे याद रखना। मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं। मैं गुस्से से वहाँ से जाने लगी। मैं फिसली और लगभग पूल में गिरने वाली थी। ईथन ने मुझे पकड़ लिया, अपना एक हाथ से मुझे अपने करीब खींचा। उसके चेहरे पर नखरे की मुस्कान थी। उसने अपना माथा हिलाया और मुझे अपनी जगह पर खड़ा किया। अब मैं यह नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए सबके सामने गीली हो जाओ। मैं एहसास कर सकती थी उसके बात में डबल मीनिंग था। मैं उसे घूरते हुए वहाँ से निकल गई। जब मेरी आंटी आई, सबने मिलकर उन्हें सरप्राइज दिया। वह बिल्कुल खुश हो गई। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। मेरी माँ की मौत के बाद आंटी ने ही हमें संभाला था। पार्टी चलने लगी थी। लगभग सारे लोग 11 बजे के आसपास चले गए। बस घर के लोगों के अलावा अजय, आभा, अमीलिया, मैं और ईथन बच गए थे। बहुत देर हो गई है, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, मैंने सुझाव रखा। नहीं हनी, आंटी चहकी, देखो मौसम कैसा है बाहर का, और आज बिजली कड़कने वाली है। मैं सबसे यही कहूंगी, आज रात यहीं पर रुक जाओ, पुराने समय के जैसे। मेरे डैड ने कहा, हाँ जरूर, सबके पास अपना कमरा है। मैं अजय की ओर देखी और वह मुझे ऐसे मुंह बनाया कि अब ड्राइव नहीं कर सकता। ईथन ने कहा, मुझे कल काम के लिए जाना है, इसलिए मुझे जाने की अनुमति दे। अगर स्काई चाहे तो यहाँ रुक सकती है। कहता हुआ वह खड़ा हो गया। नहीं नहीं, कोई नहीं जाएगा। और ईथन, तुम कंपनी के बॉस हो और कल शनिवार है तो तुम रुक जाओ। विश्वास करो, नहीं तो तुम मेरा बड़ा पाव मिस करोगे सुबह नाश्ते में। अब बड़ा पाव की बात है तो मैं नहीं जाऊंगा, वह नींद में कहा और काउच में मेरे बगल में बैठ गया। मैंने देखा अजय और आभा आपस में हंस रहे थे। मुझे लगता है हमें कमरे में जाना चाहिए, अजय ने कहा और आभा हंसने लगी। बेड मत तोड़ देना, मैंने उसे धीरे से कहा। हाँ, तुम भी मत तोड़ना, वह मेरे कानों में फुसफुसाई। मुंह बंद रखो, मैंने कहा। क्या मैंने देखा है ईथन तुम्हें कैसे देख रहा था पूरी शाम? उसने अपनी भौं ऊंची की। मैं अपनी आंखें घुमाने लगी, अपने कमरे में जाने लगी। स्काई बेटा, ईथन को भी तुम अपने साथ लेकर जाओ, आंटी ने कहा। हाँ, हमें आज बेड शेयर करना होगा। ठीक है आंटी, आओ हनी। मैं ईथन को बुलाई। वह मेरे पीछे पीछे आने लगा। वह कमरे में रहेगा, यह मुझे सही नहीं लग रहा था। मैं नहीं चाहती वह वहाँ आए जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ, पर डैड और अजय इस शादी पर विश्वास करते हैं, उन्हें शक हो जाएगा। मजबूरन उसे लेकर मैं अपने कमरे में आ गई। कहानी ईथन की जुबानी। मैं फिलहाल स्काई के कमरे में था
उसके हिप्स मेरे सामने ऐसे मटक रहे थे कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरा दिमाग में गंदे विचार चलने लगे। आज रात कितनी खूबसूरत लग रही है। स्किनी जीन्स और ऑफ शोल्डर टॉप पहना है। मैं उसे कैजुअल में नहीं देखा था, या तो फॉर्मल ड्रेस में होती है या नाइट ड्रेस में। ऐसा नहीं कि उसमें खूबसूरत नहीं लगती। कमरे में आते ही सीधे बाथरूम में चली गई बिना एक शब्द कहे। हम फिलहाल एक लड़ाई के बीच में हैं। मैं और क्या उम्मीद कर सकता था। मैं बेड पर बैठ गया। आज सुबह मैं सीधे सीधे नहीं सोच पाया जब पता चला स्काई मेरे प्रोजेक्ट के फिनिशिंग टच दे रही है। और सबसे बड़ी बात, मुझे यह लगा कि यह बात मुझे 1 महीने से छुपा रही थी। मिस्टर जैन ने मुझे जब यह बात बताई, मैं बिल्कुल अबाक रह गया। हालांकि मैं इस बात को संभाल लिया। कोई बेवकूफ़ होगा जो अपनी बीवी के बारे में नहीं जानता होगा। इससे पहले कि मैं सीधे सीधे सोच पाता, सीधे उसके ऑफिस में पहुंच गया। अच्छा लगा कि वह भी पीछे नहीं हटी। भले ही हमारा कंपनी अब मर्ज हो गया है, पर मेरे आइडिया अब मेरे हैं। मेरी इनसिक्योरिटी ने मुझे घेर लिया था और मैं अपने प्लान को उसके सामने फाड़ दिया। उसके बाद मैं बहुत अफसोस किया। मुझे स्काई से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, पर अब तक मैंने माफ़ी नहीं मांगी थी। पहले एक गलत काम करो और फिर माफ़ी मांगो, यह सही नहीं। उसके बचपन की तस्वीर देखने लगा। ज़्यादातर तस्वीर उसके माँ के साथ थी। शायद वो अपने माँ के बेहद करीब होगी। बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वह पजामा में बाहर निकली और सीधे कमरे से बाहर चली गई। मैं शावर में गया और वहाँ से वापस आया तो देखा वह सामने खड़ी थी, हाथ में एक शर्ट और स्वेट पैंट लेकर। यह अजय का है, समझाने लगी और मैंने अपना सर हिलाया। कपड़े मुझे देखकर वह बाहर चली गई। कितने लंबे समय तक हम यूं एक दूसरे को अनदेखा करेंगे। थोड़ी देर बाद एक दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आई। स्काई कहाँ है? आभा पूछी। मुझे नहीं पता, मैं सांस छोड़ी। वह अब तो फिर नीचे पहुंच गई होगी। मूवी देखने जाने वाले हैं, क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे? मैं उसकी ओर देखने लगा। उसने कहा यह अनिवार्य है। मुझे खुशी हुई कि उसने मुझे कोई चॉइस नहीं दे रखी थी। मैं नीचे टीवी रूम में आ गया। अजय और आभा सोफे में बैठे हुए थे, एक कंबल के नीचे। अमीलिया बीन बैग में बैठी थी। मुझे देखकर मुस्कुराई, कही हमारा रिवाज है, जब भी हम सब एक साथ सोते हैं हम मूवी नाइट करते हैं। उसे देखकर मुस्कुराया। बहुत अच्छी बात है, वह बचपन की यादें ताज़ा करना चाहते हैं। मेरी ऐसी कोई याद नहीं है, क्योंकि डैड हमेशा मुझे काम करवाते थे। एक दिन कंपनी में टेक ओवर करूंगा, इसलिए मेरे भाई बहन के साथ मेरी कोई ऐसी यादें नहीं बनी। स्काई 3 बाउल पॉपकॉर्न लेकर आई, साथ में एक स्टाफ मेंबर जो हमारे लिए कुछ ड्रिंक पकड़ा हुआ था। मुझे देखकर सदमे में आ गई। शायद उसने उम्मीद नहीं करी थी कि मैं यहाँ पर रहूंगा। वह काउच में बैठ गई और मैं चुपचाप उसके पास आ गया। उसे उठाकर अपने लिए बैठने के लिए जगह बनाया। ठीक उसके नीचे उसके आधे शरीर का भार मेरे ऊपर था। जगह बहुत कम थी। मूवी शुरू हो गई और वह इधर उधर पूरे टाइम हिलने लगी। फिर उसने अपने आप को आरामदायक स्थिति में ढाला। हमने एक कंबल को शेयर किया हुआ था। मुझे एहसास नहीं हुआ, बड़ी ही अजीब था उसके करीब रहना। उसकी ब्लूबेरी की खुशबू मेरे अंदर दाखिल हो रही थी। इतनी ऊष्म अनुभूति हो रही थी जैसे मैं किसी ऐसे के साथ हूँ जिसे अच्छे से जानता हूँ। मूवी देखते हुए 1 घंटा हो गया था। उसके बाल खुल गए और उसने दोनों हाथों को स्ट्रेच किया और अपने बालों को बांधा। यह आसान नहीं होने वाला। उसकी हरकत से मेरा खास हिस्सा जाग गया था। मैं थोड़ा सा अपनी साइड में आ गया। मैं नहीं चाहता वह महसूस करे कि उसने मेरा क्या हाल कर दिया था। यह सच में शर्मनाक होता। मुझे अजीब तरीके से देखी और मूवी देखना जारी रखा। मूवी खत्म होते होते स्काई सो गई थी। मैंने उसे उठा लिया और कमरे की ओर जाने लगा। इससे पहले कि मैं उसे बिस्तर पर रखता, उसकी आंखें खुल गई, जिससे मैं बिदक गया और उसे नीचे बिस्तर पर गिरा दिया। यह क्या है? ईथन अपना सर रगड़ते हुए कही। क्या? मैं बिदक उठा था। मैंने कहा। मुझे घूरने लगी। कोई नई बात नहीं थी। बाहर चला गया। उससे और बहस नहीं करना चाहता था। मैं बैठकर लैपटॉप में काम करने लगा। आधे घंटे में मेरा काम खत्म हो गया था। इधर उधर देखा, एहसास हुआ कमरे में कोई काउच नहीं था, तो मैं फिर कहाँ सोऊंगा? तुम बिस्तर पर सो सकते हो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगी, वह मुझे चिढ़ाते हुए कही। वह जाग रही थी। उसे कैसे पता चला मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं बिस्तर तक आ गया था, वहाँ लेट गया। आंटी सही थी, बाहर 3 घंटे से बहुत तेज बारिश हो रही थी। अच्छी बात है, मैं यहाँ पर रुक गया। मैंने देखा अभी अपना फोन देख रही थी। मैंने कहा फोन बंद करो, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। तुम हमेशा बच्चे की तरह क्यों रोते हो? उसने कहा
और फोन हटा दिया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता और जोर से बिजली कड़की। स्काई मेरे बेहद करीब आ गई और कांपने लगी। उसने मेरे शर्ट को कसकर पकड़ लिया था। एहसास हुआ उसने अपना गला साफ किया और मुझसे अलग हट गई। मुझे ठंड महसूस होने लगी। क्यों होता है जब भी वह मेरे करीब होती है, एक ऊष्मा मेरे अंदर प्रवेश करती है और जैसे ही दूर चली जाती है सब कुछ खाली हो जाता है, ठंडा हो जाता है। हाँ, मैं बच्चों की तरह रोता हूँ। मैं उसे चिढ़ाया। मुझे लगा था तुम मुझसे बात नहीं करोगी। सुबह जो कुछ भी हुआ, मैंने फैसला किया सुबह की बात को छेड़ूं। सच पूछो तो मुझे अभी नहीं करनी चाहिए थी। तुमने अब तक मुझसे माफी नहीं मांगी है, उसने कहा। क्या मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए? मैंने उससे पूछा। तुमने मेरा क्लाइंट चुराया है। मैं तुम्हारे क्लाइंट नहीं लिया, वो अपनी मर्जी से मेरे पास आया था, उसने जवाब दिया। तो तुमने उसे मना क्यों नहीं किया? मैंने पूछा। क्यों अपने क्लाइंट को मैं रिफ्यूज करूं? उसने पूछा। क्योंकि वह मेरा क्लाइंट है। यह प्रोजेक्ट मुझे असाइन किया गया था। सारी डिजाइन मेरी है तो मैं ही इसे खत्म करूंगा, मैंने जवाब दिया। क्या तुमने गौर फरमाया इतनी बार तुमने मैं मेरा कहा? इससे पता चलता है तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो। अपना मुंह खोला पर उसने अपनी एक उंगली मेरे मुंह पर रख दी। मेरी बात खत्म नहीं हुई। जो कुछ भी हुआ उसमें दोनों की गलती थी। तुम्हें यह बात स्वीकार करनी होगी। हमारी कंपनी मर्ज हो चुकी है तो हमारे रास्ते ऐसे ही टकराएंगे और मुझसे गलती हुई कि मुझे तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। इस प्रोजेक्ट के काम करने से पहले मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे पता है वो सही कह रही है। ठीक है, मुझे माफ करो, गलती मेरी भी है, मैंने कहा। आखिरकार उसने मुझे खूबसूरत मुस्कान दी जिसके लिए मैं तरस रहा था। मुझे भी माफ करना, उसने आखिर में कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। आज हमारे बीच में तकिए का बॉर्डर बनाना भूल गई थी और मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता। कितना शांत लग रही थी, बिल्कुल किसी परी की तरह। मैंने अपने विचार को वहीं पर रोका। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया था ताकि हमारी कंपनी हमेशा आपस में बंधी रहे। इस कंपनी के लिए न केवल मैं अपने सपनों को छोड़ा था बल्कि अपनी निजी जिंदगी भी त्याग कर दिया था। पर मुझे एहसास हो गया था कि वह मेरे आसपास की दीवारों को तोड़ रही थी। पिछले हफ्ते मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। कोई भी मेरा इतने अच्छे से कभी ख्याल नहीं रखा। क्या वह सच में मेरी फिक्र करती है? मैं भी उसकी केयर करना चाहता हूँ पर मुझे डर लगता है कि हमारे जज्बात इसमें फंस न जाए। वह मेरी केयर नहीं करती। स्काई अपने बिजनेस के लिए मुझसे शादी की है। मैं उसके खुले हुए होठों को देख रहा था और अपने अंदर की इच्छाओं को दबाने की कोशिश कर रहा था। पिछले 1 महीने से किसी के साथ नहीं, इस शादी की मर्यादा रखने के लिए। उम्मीद करता हूँ उसने भी ऐसा ही किया होगा। अचानक से मेरे सीने में एक हाथ आया पर मैंने उसे अलग नहीं किया, वैसे ही रहने दिया। कहानी स्काई की जुबानी, ऊष्मा और जानी पहचानी पाइन की खुशबू से मैं अपने होशो हवास खोने लगी। उस एहसास में काफी अंदर घुस गई थी। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ मैं ईथन के बाहों में थी। मेरी आंखें खुली, उठने की कोशिश की पर नहीं कर पाई। हमारे पैर आपस में उलझे हुए थे जिससे हिल पाना नामुमकिन था। घड़ी के 8 बज रहे थे। अजीब बात है, ईथन कभी इतनी देर तक नहीं सोता। उसकी गहरी सांसों को महसूस कर सकती थी। उसकी ताकत की वजह से मैं 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। मैं कल तकिए की बॉर्डर क्यों नहीं बनाई? दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आंटी कही। मैं ईथन से छूटने के लिए छटपटाने लगी। दरवाजे की दस्तक से वह भी जाग चुका था और हमारी हालत देखकर बिदक उठा। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते आंटी अंदर आ गई। गुड मॉर्निंग प्यार के पंछी। हम उन्हें देखकर मुस्कुराए। ईथन का बाजू मेरे आसपास था। हम उठकर बैठ गए। मेरा एक हाथ उसके सीने में था। सच में हम बड़े अजीब स्थिति में थे। मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है तो तुम तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। जैसे ही वह हटी हम दोनों एक दूसरे से अलग हट गए। ईथन गला साफ किया। मैं पहले बाथरूम में जाता हूँ और मैंने सर हिलाया। ब्रेकफास्ट के बाद ईथन और अजय काम पर चले गए थे जबकि मैं, आभा और अमेलिया शॉपिंग में गए थे। उसके बाद रात को करीब 8 बजे हम क्लब में आ गए और अपने शॉट्स लेने लगे थे। स्काई, यह तुम्हारा तीसरा ड्रिंक है, आभा ने मुझे चेतावनी दी। आज मैं नशे में डूब जाना चाहती हूँ, मैंने कहा। मुझे नहीं पता मैं कितनी पी रखी थी। मैं कोई ऐसी नहीं जो डांस करना चाहती हो पर आज करना चाहती थी। स्काई, तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है। आभा और अमेलिया दोनों मेरी ओर देखने लगे। अमेलिया का बॉयफ्रेंड आकर उसे लेकर गया क्योंकि वह ड्राइव करने की हालत में नहीं थी। मेरा भाई अजय भी आभा को लेने आ गया था। मुझे एहसास हुआ कि मुझे लेने कोई भी नहीं आने वाला। मेरा तो ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। मैं अपने गम के सागर में डूबने लगी थी और शराब पीने लगी। स्काई, तुम और नहीं पियोगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे भाई मुझे डांटा
और मुझे एक और शॉट लेने से रोका। शायद मैं इनकी रात भी खराब कर रही हूँ, जैसे मैंने अपनी जिंदगी खराब की है। मैंने एक और शॉट ले लिया। अजय मुझे घूरने लगा। मुझे परवाह नहीं, उसे पता नहीं ऐसे शादी में रहकर कैसा लगता है जहाँ पति तुम्हें एक नज़र भर भी नहीं देखता। तभी ईथन मेरे पास आ गया। क्या सोच रही हो तुम, क्या कर रही हो स्काई? मैं अपनी आंखों को रगड़ा। कहा, मैं तुम्हें कभी बताया है तुम बहुत खूबसूरत दिखते हो। मैं अपनी उंगली उसके सीने में चलाने लगी। इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम बहुत बुरे इंसान हो। वह झुंझलाहट से अपने हाथ बालों में चलाने लगा। मुझे लगता है हमें घर जाना चाहिए। उसने मेरा कमर पकड़ लिया। नहीं, मैं डांस करना चाहती हूँ। मैं उससे आजाद होने की कोशिश की। सब कुछ कैसे घूम रहा है। मैं हंसने लगी। क्या तुम्हें चक्कर आ रहा है? काफी चिंता भरी आवाज में उसने कहा। नहीं, पूरा कमरा घूम रहा है। मैं हंसते हुए कही। मुझे ऐसा लगा कि मैं उल्टी करने वाली हूँ। मैं बैग को जल्दी से पकड़ लिया और उसने अपने हाथों से मेरे बाल और मेरे पीठ को सहलाने लगा। दो बहुत ही जाना पहचाना हाथ आज सुबह मुझे अपने बाहों में जकड़े हुए था। ईथन, तुम्हें इसे घर लेकर जाना चाहिए। ये शराब बर्दाश्त नहीं कर पाती और इतनी जल्दी में आने के लिए थैंक्स, मेरा भाई कहा। और अब मुझे घबराहट होने लगी। मैं ईथन के साथ वापस जाने लगी। मुझे बेहद नींद आ रही थी पर ईथन मुझे सोने नहीं देगा। पहले पानी पियो। तुम्हें यह 100वीं बार कह रहा हूँ, उसने कहा। नहीं, मुझे सोना है, मैंने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन पहले तुम मेरा ड्रेस उतार दो, इसे पहनकर आराम नहीं पहुँच रहा। मैंने अपना हाथ ऊपर किया और वह दूसरी ओर देखने लगा। सांस छोड़ता हुआ उसने आखिरकार उसे उतार दिया। शिट, वह अपने आप में बड़बड़ाया और बाहर चला गया। मैं आखिरकार पानी पी और फिर वह कमरे में एक बड़ा सा टी शर्ट लेकर आया। क्या यह तुम्हारा है? मैं पूछी। हाँ, उसने जवाब दिया। पर तुम अपनी शर्ट मुझे क्यों पहना रहे हो? मैं पूछी। क्योंकि मैं तुम्हारे अलमारी में नहीं झांकना चाहता। स्काई, अब सो जाओ। उसने सांस छोड़ी और मेरे बालों का पिन खोल दिया। मैंने उसके होठों पर एक उंगली रखकर उसे चुप करने को कहा। मेरे पीछे आओ। वह गरजने लगा तो मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। उसके पास और कोई चारा नहीं था। ईथन के कमरे में छत पर पहुंच गई। मैं रेलिंग के करीब पहुंचकर खुली सांस में सांस लेने लगी। स्काई, वहीं पर रुक जाओ। उसने सांस छोड़ी। मैं अपना बैलेंस खोने लगी। अचानक से एक करक सीने से टकराई। ईथन के शरीर की खुशबू मुझे लुभा रही थी। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है तुम बहुत अच्छे महकते हो हर वक्त? मैं उसे देखकर मुस्कुराई। उसने अपना सर हिलाया। बहुत हो गया, अब अंदर चलो। पर मैं अकेले नहीं रहना चाहती, मैंने कहा। बच्चों की तरह मत करो, उसने कहा और मैं पाउट करने लगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उसने कहा और मुझे अपने कमरे में लेकर आया और बालकनी का दरवाजा लॉक कर दिया। ठीक है, मैं उसके बिस्तर पर कूदी और वह मेरे पास आ गया पर चद्दर के अंदर नहीं आया। मैंने उसे कवर उड़ा दिया। ईथन, मैंने पुकारा। हाँ बोलो, उसने कहा। क्या तुम्हें लगता है मुझे कभी सच्चा प्यार मिल पाएगा? मैं उससे पूछी। बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा। काफी सदमे में था। मुझसे क्यों पूछ रही हो? उसने कहा। क्योंकि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं सब कितने खुश हैं और मुझे देखो, तुम मुझे पसंद तक नहीं करते। प्यार तो दूर की बात है, मैंने कहा और वह बिल्कुल चुप हो गया। मेरे चेहरे को थोड़ी देर देखा, आखिरकार कहा। हाँ, तुम्हें जरूर मिलेगा स्काई, तुम खुद को देखो। क्या तुम्हें लगता है मैं अट्रैक्टिव हूँ? मैं पूछी। हाँ, कहकर वह मुड़ गया। मैं उसके चिबुक को पकड़ा ताकि वह मुझे देखे। मेरी आंखों में देखकर कहो। वह बिल्कुल खामोश था और मैं उसके समंदर सी गहरी आंखों में डूबने लगी। हाँ स्काई, कोई जरूर होगा किस्मत वाला जो तुम्हारा प्यार हासिल कर पाएगा, तुम्हें प्यार करेगा, क्योंकि तुम सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं, तुम बहुत ही दयालु लड़की हो, उसने जवाब दिया और मैं मुस्कुराने लगी और फिर मैं उसे किस करने लगी। जिस चीज़ से मैं अवाक रह गई थी वह भी किस का जवाब देने लगा, बहुत ही जुनूनी तरीके से। पहले वह बहुत ही नरम था, हमारे होठ तालमेल के साथ चल रहे थे, लेकिन उसके बाद मैंने उसके होठों को काटा और उसने अपना मुंह खोल दिया, जिससे मैं उसके अंदर प्रवेश कर गई और वह काफी मजबूत हो गया। मैं पूरे जोश के साथ उसे चूम रही थी। उसने मुझे अपने करीब पकड़ लिया। अब तक की सबसे अच्छी जज्बात थे। उसके हाथ मेरे पीठ पर चलने लगे। जब वह होश में आया उस किस को तोड़ दिया। रुको, हम अभी यह नहीं कर सकते जब तुम नशे में हो। क्या? मैं चीखी। स्काई सो जाओ। वह उठने लगा। मैं तुम्हें रुकने को कहा था और तुमने कहा था तुम रुकोगे और अब मुझे छोड़कर जा रहे हो। मैं अपनी आंखों में आंसू महसूस कर सकती थी। सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। हे रो मत, मैं यहीं पर हूँ। हाथों से मेरे आंसुओं को पोंछ दिया और मैं उसके बाहों से लिपट गई। पहले वह बिल्कुल टेंशन में आ गया। धीरे धीरे मैं उसे सहलाने लगी, जिससे वो रिलैक्स हो गया और मुझे अपने बाजू में थाम लिया। मुझे उम्मीद है तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा।
जब कल तुम उठोगी। यह आखिरी चीज थी जो मैंने सुना था सोने से पहले। दोस्तों, क्या स्काई भूल जाएगी कि वो दोनों किस किए थे, या स्काई को सब कुछ याद आ जाएगा जब कल सुबह वह उठेगी? या इस किस के बाद वो अपने जज्बातों को रोक पाएंगे, या जज्बात में ऐसे उफान आएंगे कि वो दोनों एक हो जाएंगे? जानने के लिए अगले भाग में बने रहें। थैंक यू।